नमस्कार दोस्तों एवं छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार अंग्रेजी के शिक्षक आपके सामने खड़ा हूँ और मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूँ। जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कल हम लोग 3 ट्रांसलेशन के नियम को पढ़े। आज आगे बढ़ते हैं, अवश्य बढ़ेंगे क्योंकि ज्ञान तो सर्वोपरि है। यदि पढ़ने से पहले हम कुछ कहना चाहेंगे। यदि हमसे कोई पूछे कि राजेंद्र तुम्हारा सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें क्या है, क्या लगता है, तो सबसे पहले हम श्री कृष्ण का नाम लेंगे जो पूरे ब्रह्मांड को रच दिए। फिर उन्हीं को धन्यवाद देते हुए, श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हुए फिर हम उन्हीं का नाम लेकर कहेंगे कि उन्होंने हमको बनाया और बनाकर भेज दे के जाओ, जाकर पढ़ाओ। फिर हम तीसरी बार भी उन्हीं का नाम लेंगे, श्री कृष्ण का ही नाम लेकर कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे सबसे फेवरेट और आदर्श मनपसंद, दिल के छूने वाला, प्रेरणा के स्रोत, ज्ञान के सागर, आदर्श के मूर्तिमान श्री अब्दुल कलाम साहब को बनाए। फिर चौथी बार भी हम श्री कृष्ण का नाम लेते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए उन्हीं का नाम लेंगे और कहेंगे कि उन्होंने बहुत खूबसूरत चीज़ बनाया, कर्म। तो हर दृष्टिकोण से हम उन्हीं का नाम लेकर, उन्हीं को याद करके, उन्हीं का नाम लेकर कहेंगे कि कर्म सबसे सर्वोत्तम चीज़ है। कर्म के बिना तो जीवन की यात्रा संभव है ही नहीं। तो हम लोग जो छात्र हैं, हम लोग का कर्म है अध्ययन अध्यापन करना। शिक्षक का क्या काम है? बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से बताना, दिशा देना, शिक्षा देना। बच्चों का क्या काम है? ज्ञान लेना, अच्छी आदतें सीखना और फिर अगले जनरेशन को भी देना। तो ले देकर हर दृष्टिकोण से श्री कृष्ण ही मेरे सबसे फेवरेट है, क्योंकि वही कर्म करने का बहुत अच्छा उपदेश दिए हैं। तो आइए हम लोग भी कर्म कर लेते हैं। तो आज हम लोग अगला ट्रांसलेशन के नियम को पढ़ेंगे और ज्ञान के सागर में गोते लगाएंगे। श्री कृष्ण एक बार बोले भी थे कि जो व्यक्ति सृष्टि चक्र चलाने में ब्रह्मा की मदद नहीं करता है उसका जीवन मूल्यहीन है। द पर्सन हु डज नॉट हेल्प और एड ब्रह्मा on hitching the wagon of creation of the universe, his life is valueless. Think, if your life is full of valuation or valueless. हमको तो जो बना कर भेजना था बना कर भेज दिए। जब तक जीवित है उनके आदर्शों पर चलेंगे, जो है सो दे देंगे। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे द रूल ऑफ ट्रांसलेशन। सेकेंड वीडियो। बेस्ड ऑन लॉन्ग एगो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसलेशन का हम लोग चैनल शुरू किया है वो लॉन्ग एगो पर आधारित है। तो लॉन्ग एगो पर आधारित हम लोग अभी तक 3 नियमों को जाने। आज अगला नियम को जाने। ये बहुत बड़ी एक चैनल है, ठीक। इस पर था सागर की तरह, जिस तरह के माला में अनेक मोतियाँ होती हैं, उसी तरह से ये लॉन्ग एगो का सागर, उसमें जाने कितनी मोतियाँ जुड़ी हुई हैं। तब तक हम लोग 3 मोती मिला है। अगला मोती देखते हैं कैसा होता है। सेक्शन D. There are such some sentences of Hindi which are affirmative in the
past tense. They do have two parts. The first part begins with the expression अति प्राचीन काल में, the second sentence begins with the word of Hindi like ek and ends in the verb form tha, the, the. In the given second sentence, words like a noun, two adjectives, come together, joined by the word of Hindi और एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं ऊपर से ताकि सभी बच्चों को स्पष्ट समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है और हम क्या बोले जा रहे हैं. The rule of translation bet on long ago. 22nd video, section D. There are such some sentences of Hindi which are affirmative in the past tense. They do have two parts. The first part begins with the expression Ati Prachin Kal mein. The second sentence begins with the word of Hindi like ek and ends in the verb form tha, thi, the. In the given sentence, words like a noun, two adjectives come together, joined by the word of Hindi और. तो आगे बढ़ें. We can render का मतलब होता है अनुवाद करना. As follows. The wagon of the core structure. The wagon of core structure का मतलब हुआ प्रधान रचना या बनावट की मुख्य गाड़ी. Long ago plus there plus was plus an plus adjective plus and plus adjective plus noun. अब आइए इस पर हम कुछ बहुत ही आसान और खूबसूरत एग्जाम्पल को लेते हैं. पहला एग्जाम्पल ले रहे हम लोग भरवी ग्रेसिया. अति प्राचीन काल में एक महान और न्यायप्रिय राजा थे. दूसरा वाक्य अति प्राचीन काल में
एक सुंदर और घमंडी राजकुमारी थी। और कुछ वाक्य हम लोग लेते हैं। एक तीसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। अति प्राचीन काल में एक शक्तिशाली और अत्याचारी शासक था। अब हम समझते हैं और बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में बहुत से हिंदी के ऐसे वाक्य होते हैं हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में बहुत से ऐसे हिंदी के वाक्य होते हैं जो कि माने जाते हैं कि भूतकाल के होते हैं और वो अफर्मेटिव होता है अर्थात सकारात्मक होता है। वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के पहले भाग में हम लोग बोलते हैं चाहे लिखते हैं अति प्राचीन काल में। इस अभिव्यक्ति के बाद एक सेंटेंस शुरू करते हैं और उस सेंटेंस के साथ हिंदी के शब्द एक से करते हैं और अंत में क्रिया के रूप में था थी थे बोलते हैं। एक और था थे थी क्रिया के रूप के बीच में हमें तीन शब्द देखने को मिलते हैं। एक संज्ञा जो कि सिंगुलर कॉमन नाउन रहता है जिससे अनिश्चित कर्ता का बोध होता है और विशेषण के दो शब्द जो कि हिंदी के शब्द और से जुड़ा रहता है। तो हिंदी का जो और शब्द है ये कंजक्शन है और अंग्रेजी में इसके लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं। एंड शब्द क्या है तो एंड भी कंजक्शन है। तो हिंदी का और शब्द कंजक्शन है और उसी और करने वाला अंग्रेजी में एंड होता है तो एंड शब्द जो है कंजक्शन है। तो आइए देखिए कैसे बनाएंगे। अति प्राचीन काल में एक महान और न्यायप्रिय राजा थे। तो सबसे पहले बनाएंगे अति प्राचीन काल में तो लिखेंगे लॉन्ग एगो। उसके बाद दूसरा का वाक्य को बनाएंगे तो लिखेंगे देयर वाज। वाक्य के दोनों एडजेक्टिव को एंड से जोड़ेंगे। तो पहला एडजेक्टिव महान है दूसरा का एडजेक्टिव न्यायप्रिय है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जिस पहले एडजेक्टिव को लिखने जा रहे हैं दैट बिगिंस विद वोवेल एंड कॉन्सोनेंट एंड अकॉर्डिंग टू द वोवेल एंड कॉन्सोनेंट वी हैव टू यूज ए और एन। एक महान और न्यायप्रिय ए ग्रेट एंड जस्ट किंग। अति प्राचीन काल में एक सुंदर और घमंडी राजकुमारी थी। लॉन्ग एगो देयर वाज ए ब्यूटीफुल एंड हाउटी प्रिंसेस। तीसरा एग्जाम्पल है अति प्राचीन काल में एक शक्तिशाली और अत्याचारी शासक था। तो बनेगा लॉन्ग एगो देयर वाज ए माइटी एंड सप्रेसिव रूलर। उसी प्रकार से हम लोग और भी वाक्य गढ़े तो बोलेंगे अति प्राचीन काल में एक महान और ईमानदार वैज्ञानिक थे। लॉन्ग एगो देयर वाज ए ग्रेट एंड ऑनेस्ट साइंटिस्ट।
अति प्राचीन काल में एक सुंदर और प्रसिद्ध नृतक था। लॉन्ग ago there was a handsome and famous dancer। अति प्राचीन काल में एक महान और प्रसिद्ध गायक थे। लॉन्ग ago there was a great and famous singer। तो आज के इस वीडियो में हम लोग द रूल ऑफ ट्रांसलेशन पढ़े, जो कि लॉन्ग एगो पर आधारित था और 22वां वीडियो है। तब तक हम लोग लॉन्ग एगो पर आधारित 4 नियमों को संकलन किए। अकॉर्डिंग टू द प्रीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वी हैव टू कंटिन्यू आवर जर्नी ऑफ वर्क। हमें अपने कर्म की यात्रा को जारी रखना है। वे आर देयर ये फुल स्टॉप इन फ्रंट ऑफ वर्क देयर लाइफ इंड्स। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, नमस्ते।